जय हिंद। आज वार्षिक दीक्षांत समारोह के शुभ अवसर पर वर्ग 8 की छात्रा रुचिका कुमारी द्वारा भ्रूण हत्या पर बेटी के लिए एक संदेश सुनाया। चलिए सुनते हैं भ्रूण हत्या पर एक मार्मिक संदेश वर्ग 8 की छात्रा रुचिका कुमारी के द्वारा। जोर से बोलो। माँ, ओ माँ, 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 मैं भी जीना चाहती हूँ। मैं भी तेरे आंचल में सोना चाहती हूँ। तेरी ममता के ममत्व के कोख में पलना चाहती हूँ। माँ, मुझे मार मत, मुझे भी जीने दे। मुझे एक मौका तो दे माँ। माँ, मुझे एक मौका तो दे। मैं जो हर एक कार्य को करूँगी जो तू कहेगी। मैं इस अन्याय के खिलाफ होकर ये लड़ाई लड़ूंगी। इस दुनिया में आने का मौका तो दे माँ। माँ, मेरी पुकार तो सुन। एक तू ही है जो मेरी पुकार सुन सकती है। माँ, मेरी पुकार तो सुन। हाँ, जानती हूँ तू कुछ लोगों के आगे मजबूर हुई है माँ, पर तू आवाज उठा। तेरी आवाज को कोई नहीं टालेगा। कोई भी तेरे खिलाफ जानने की हिम्मत नहीं कर पाएगा माँ। एक बार आवाज उठाकर तो देख माँ। मुझे जीने का मौका तो दे माँ। माँ, मुझे जीने का मौका दे। एक बेटी इस तरह पुकार करती है, लेकिन कुछ लोग स्वार्थी घटिया निश्चित सोच के कारण बेटी को पैदा ही होने से पहले मार दिया जाता है। कुत्ते उन्हें नोच कर खाते हैं। क्या यही बेटी है जब आप कहते हैं कि हमारे घर में बहू आएगी। जब बेटियों को पैदा ही नहीं होने दोगे तो कौन सी बहू लेकर आओगे आप? एक बेटे को इस स्कूली शिक्षा तक सीमित रखते हैं आप लोग। क्यों? कहीं और नहीं। इस एक गांव की बेटी का उदाहरण है जिसने 10th में टॉप की थी, लेकिन उसके जीवन उसके भविष्य की इस तरह बिना सोचे समझे कत्ल कर दिया गया। 10th में टॉप करने वाली लड़की, सोचो एक बार, सोचो उस लड़की पर क्या गुजरी होगी जब उसके सपनों को इस तरह दफन कर दिया गया था। सोचो, कोई नहीं सोचता बेटी के बारे में। तो बेटी अपनी आवाज उठाई तो अरे नक्सरी है, बेशरम है, ये बोलकर उसकी आवाज चुप कर देते हैं। कौन सोचता है एक बेटे के बारे में? और बेटा शिक्षा प्राप्त करे तो सिर्फ एक परिवार का सदस्य शिक्षित होता है जनाब, लेकिन अगर बेटी शिक्षा प्राप्त करे ना तो संपूर्ण परिवार शिक्षित कर देते हैं। संपूर्ण परिवार। आपका बेटा जब एक बेटी शिक्षित होना तो अपने संतान को निडर, अनुशासित और बलवान बना सकती है। इन सारे कार्यों में एक गुरु, एक आदर्श गृह, एक प्रशासन देवी की बेटी, एक डॉक्टर, इंजीनियर सब कुछ बन सकती है। आप लोग सिर्फ बेटी को बेटी मत समझिए। आई एम नॉट अनडेगल, आई एम लॉयर। आई एम नॉट अनडेगल, आई एम पार्लर। आई एम नॉट अनडेगल, आई एम डॉक्टर। आई एम नॉट अनडेगल, आई एम इंजीनियर। आई एम नॉट अनडेगल, आई एम लीडर ऑफ माई लाइफ। आप अपनी बेटी को दहेज में उपहार देना चाहते हैं ना? उपहार देना है तो शिक्षा का दीजिए। उपहार देना है तो शिक्षा का दीजिए। उसे इतना आत्मनिर्भर बनाए कि कोई भी दक्ष उसकी ओर आंख उठाकर न देख सके, अपनी बुरी नजरों से न देख सके। कोई भी अब दक्ष अपनी बेटी को बुरी नजरों से न देख सके। उसे इतना बलवान, शिक्षित, आत्मनिर्भर बनाओ, न कि दहेज। मैं कहना चाहती हूँ अंत में, आप लोगों को जल्दी है तो मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ, पर आप सबसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि बेटियों की इस गोली शिक्षा तक सीमित मत रखिए। उन्हें उज्जवल भविष्य की निर्माण करने का मौका दीजिए साहब। वह बड़ा नाम करेगी आपका। बेटियों, कुछ ऐसा करो अपनी जिंदगी में, कुछ ऐसा करो अपनी जिंदगी में कि माँ बाप गर्व से कहें कि मुझे आज अपनी बेटी पर गर्व महसूस होता है, कि मुझे आज अपनी बेटी पर गर्व महसूस होता है। कुछ शिक्षा मिले तो बेटों को, और बड़े बड़े जो भी देना हो सब बेटों को मिलता है। एक बेटी को क्यों नहीं मिलता? एक बेटी को क्यों नहीं मिलता? लोग कहते हैं बोझ होती हैं बेटियां, कभी पिता के लिए, कभी भाई के लिए, कभी पति के लिए, तो कभी बेटी के लिए। हमेशा एक बेटी को बोझ माना जाता है। उसे कभी माँ बनना, कभी बेटी बनना, कभी पत्नी बनना, तो ऐसे बंधनों में कैद कर दिया जाता है। उसे अपने उज्जवल भविष्य के लिए, निर्माण के लिए, जीने के लिए एक मौका नहीं दिया जाता है। अगर करे तो दूसरों के लिए, खुद कर आवाज उठाए तो बोलते हैं नक्सरी है, बेकार है, बेशरम है। जब बेटी अपनी आवाज उठाए तो गालियां देते हैं। अगर खामोश है, चुप है, कहते हैं हाँ समझदार है। क्यों? हम अपनी आवाज उठाना नहीं जानते? अपने अधिकारों के लिए लड़ना नहीं जानते? अरे हम लड़ेंगे भी, हम बढ़ेंगे भी। मैं जीना चाहती हूँ बेटों की तरह, मैं जीना चाहती हूँ बेटों की तरह। ऐसे गद्दारी की ऐलान न समझा जाए। आजकल के बेटे भी हो जाते घर से रुख, आजकल के बेटे भी हो जाते हैं घर से रुख। केवल बेटी को ही घर का मेहमान न समझा जाए, केवल बेटी को ही घर का मेहमान न समझा जाए। खाओगे किसके हाथ की रोटियां जब इन्हें पैदा ही नहीं होने दोगे? खाओगे किसके हाथ की रोटियां जब इन्हें पैदा ही नहीं होने दोगे? अरे माँ बाप के भी जिंदगी में ऐसा दिन आता है जब उन्हें
जिगर का टुकड़ा नहीं, बेटियां भी अपना फर्ज संभालती है। बेटियां भी अपना फर्ज संभालती है। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।